करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेत घटती जान घटाइए। पहले ही आपको तो कहा ही नहीं कि तुम पूरा परिग्रह छोड़ सकते हो। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराय जी। तुम ये 2-4 लाख रुपए के त्याग को त्याग मत समझो। ये तो तुम्हारी लीपा पोती है, घूसखोरी है। सच पूछो तो क्योंकि जो तुमने आरंभ और उद्योग से कमाया था, तुमने तो कोयले को हीरा बना दिया, मिट्टी में सोना खरीद लिया। क्योंकि कहते हैं वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है। वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। ध्यान रखना, जीवन में उत्तम आकिंचन तो अपन नहीं पा सकते हैं, लेकिन कहे घटती जान घटाई। घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। अरबों की दौलत छोड़ जाओगे, तुम्हारे मरने के बाद कोई ये नहीं कहेगा 10 करोड़ सत्य हैं, 2 बेटा सत्य हैं, 5 कोटि सत्य है। लोग यही कहेंगे राम नाम सत्य है, और सत्य बोले गत्ते गए। हमने कही कितना बेईमान था, जब सुनने की शक्ति थी तब सुना नहीं, अब सुनने की शक्ति खत्म हो गई तब सुना रहे हैं। कम से कम पीछे वाले सुन लो। ये बेईमान लोग हैं, तुम्हारी जान जीवन धन सब कुछ ले लेंगे और एक दिन तुम्हें अग्नि के हवाले कर देंगे। लेकिन अग्नि संस्कार है, वो भी संस्कार हो, जीवन में संस्कार हो तो अग्नि संस्कार होते हैं। क्या कहा है, बाहर के परिग्रह 10 हैं और अंदर के परिग्रह 14। विचार करके देखना, आप कपड़ा छोड़ देते हो, रोटी छोड़ देते हो, परिवार छोड़ देते हो। एक व्यक्ति आए, बोले माता जी हमने 40 साल से घर का त्याग कर दिया। हमने कहा 40 साल? बोले 40 साल 2 महीना 9 दिन हो गए। आप समझ गए, घर का त्याग कर दिया और इतना याद है, ये घर का त्याग है क्या? रोज पढ़ लेते हैं, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। तोते जैसे रोज पढ़ लेते हो क्या? तन से जिसका एक नहीं हो, सुखती है मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से रोम समो रहे कैसे। मैंने कही रोम तो रहेगा ही नहीं, तेरा नाम भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। रावण ने लंका सोने की बनाई थी, कौन नाम लेता है, कौन माला फेरता है, कौन नमस्कार करता है? भरत चक्रवर्ती ने सोने के मंदिर बनाए थे। आज भी उनकी देवता रक्षा करने के लिए नियुक्त रहते हैं। विचार करके देखना, जितने इतिहास लिखे गए हैं, वर्तमान योग मर्थाख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निदानम बोधित बोध समीचीन। क्या है, कौन की गाथा गाई जाती है? पुण्य आत्माओं की गाई जाती है। धन वैभव का वैभव इसलिए बताया जाता है कि ऐसा वैभव छोड़ के भी चले गए, और छोड़ के नहीं गए, ये हमारी गलतफहमी है। हम लोग यही कहते हैं भगवान घोड़े 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, और ना जाने कितना कितना वैभव, उनने इतने करोड़ छोड़े, उन्होंने इतने करोड़ छोड़े। हमने के करोड़ छोड़े? कचड़े को छोड़ते हो कि छूट जाता है? कचड़ा दिखे तो छूट जाता है, छोड़ना थोड़ी पड़ता है। कचड़े को छोड़ के माला फेरते हो क्या, कि कागज तू गया बाहर, पन्नी तू गई बाहर, ऐसी माला फेरते हो क्या? अरे कचड़ा दिखा और तत्काल। हमारे भारत में तो झाड़ू तक दया के हिसाब से बनती है। आपने देखी, आगे मूठ मजबूत होती है और पीछे आगे से खुली होती है, पीछे से मजबूत होती है। यानी हम अंदर से बंधे हुए रहेंगे, बाहर से कुछ करना भी पड़े तो तुरंत आएगा तुरंत जाएगा। कोई आश्रव होगा तो रहने नहीं पाएगा,
क्योंकि लोग कहते हैं जो योगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुख कार्य घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। हमारे यहाँ दीपक की लौ ऊपर की तरफ जलती थी, अब ये बल्ब जल रहे हैं नीचे की तरफ आ रही रोशनी, ये नीचे ही ले जा रहे हैं। चमर ढूंढते हैं, पहले नीचे जाते हैं, बाद में ऊपर आते। जो प्रभु के चरणों में झुकता है वो नियम से ऊपर जाता है। पुष्प वृष्टि होती है, क्या होती है? आप लोग बात नहीं कर रहे, बहुत आवाज आ रही। पुष्प वृष्टि होती, क्या होता है? प्रभु के चरणों में जो फूल तक झुक जाते हैं उनका भी कर्म बंधन डंठल नीचे हो जाते हैं और मुख ऊपर हो जाता है। हम आप कैसे हैं? 60, 70, 80 और 85 साल तक मंदिर आते हैं, एक बार भी ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाते। हमारा नजरिया ऊपर तक नहीं हो पाता है। हम उसी काम वासनाओं में, तेरी मेरी में, दीवालों में लगे रहते हैं। देवालय में लगो, दिवाली में नहीं। ये दिवाली तुम्हारा दिवालिया निकाल देगी, क्योंकि सत्य और अहिंसा के पथ पर चलाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी यूं ही आकिंचन धर्म का पालन कराती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ अपरिग्रह के दीप कि तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी, तुम्हें भी महावीर बनाती रहे जिंदगी। घर में धन नहीं हो तो धन नहीं छोड़ना, लेकिन धन नहीं हो तो भी भावनाएं बना। कोई दे रहा हो तो अनुमोदना करना, हम पे तो है नहीं तो थोड़ा बहुत हम भी देते। एक महिला आई और बोली, माता जी मेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं मंदिर जाऊंगी। हमने कहा अभी जाती कि नहीं? बोले अभी तो नहीं जाती हूँ। हमने की कितनी उम्र हो गई? बोले 65 साल। अब ठीक हो गई तो जाऊंगी। हो जाएगी ना? हमने की फूट जाएंगी। देखने की उम्र में देखने नहीं गई, या फूटने के समय में इनको घूस दे रही है। क्योंकि जब भी किसी जवान से कहो धर्म किया कर, बोले बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। हमने कहा बुढ़ापे में कर लोगे? जब भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, जब संतरा नींबू नजर आएगा, जब बेटा तक ठीक से नजर नहीं आएगा, जब आवाज तक सुनाई नहीं पड़ेगी, तब आएगा क्या मंदिर? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदाएं जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदाएं जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका है एक खमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यह इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यह इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन चिंता नहीं करना, टूट भी हो तो किसके लिए हो? नवीनीकरण के लिए हो। बड़े समाधि मरण में क्यों का पड़ा है कि जीर्ण तन से नूतन तन पावे। ये जर्जर काया से तो मौत की बदौलत है तुम स्वर्ग चले जाते हो। मौत नहीं होती तो सड़ते इसी देह में और बद्दुआएं पाते। लेकिन सच बता दें, एक बार आकिंचन धर्म में तकलीफ नहीं देता है। अभी तो तुम थोड़ा सा छोड़ जाओ तो तुम्हें वो ही रहता, हम छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। अरे छोड़ नहीं दिया, सही में जोड़ लिया। धन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपकार सो, वरना तो चौकीदार हो। ध्यान रखना, धन भी संपत्ति भी सोचती है कौन कृपण के हाथ में पड़ गई, ताले ही लगाए रखता है। जिंदगी में निकलने की बाहर सांस ही नहीं लेने देता है। और तुम ज़्यादा मत समझना, भारत का आदमी क्यों गरीब है? क्योंकि धन जोड़ जोड़ के रखता है। और अमेरिका वाले करेंसी यानी रूटिंग करते रहते हैं, लेते हैं और बाहर व्यापार में लगा देते हैं। आज वो इतना अमीर हो गया। हम खुश नहीं हो कि विज्ञान ने बहुत तरक्की दी है। आज सच पूछो, जितना पैसा, एक बार कंपनी एक आई थी और उसने कंगाल बना दिया, करोड़ों लोग मर गए, भूख से मर गए, कुछ नहीं तो
लाखों लोग तो सूली पर और यातनाओं से मर गए। एक कंपनी आई थी, आज हम कितनी कंपनियों का सपोर्ट कर रहे हैं, विचार करके देखना। आज हम स्वतंत्र नहीं हुए, स्वच्छंद हो गए। आज लोग कहते हैं शिक्षक दिवस है, आज शिक्षक दिवस है ना। मैंने कही वो अमेरिका वाले सरफिरे लोग हैं जो एक दिन मदर डे मनाते हैं, एक दिन फादर डे मनाते हैं, एक वैलेंटाइन डे मनाते हैं, समझे वो कौन? वो एक व्यक्ति था जिसने बताया था कि जानवरों की तरह मत जियो, इंसानों की तरह जियो, अपने परिवार में जियो, अपने बच्चों को संस्कार दो जो तुम्हें बुढ़ापे में काम आएंगे। उसको सूली पे चढ़ा दिया था, इसलिए कुछ लोगों ने उसके दिन को कि उसने अच्छी राय बताई थी कि शादी करो, परिवार में रहो, उसको सूली पे चढ़ा दिया। आज उसी दिन सब लोग, उस दिन मातम का दिन है, बेचारे को याद करो। आज के दिन वही दिन फूल दे रहे हो, हमने कि फूल दे रहे हो चाहे कुछ दो, सूली मिलेंगे तुम्हें। अपनी मान मर्यादाओं में जियोगे, अपने धर्म के साथ जियोगे। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। वास्तव में ये धन तकलीफ देता है, आता है तो भी तकलीफ से आता है, रखते हो तब भी चिंता रहती है, और चला जाए तो एक अंगूठी खो जाए, पूरा जेवर रखा है, सुख नहीं देता है। वो एक अंगूठी बड़ा दुख देती है, चली गई चली गई चली गई, वो ही याद आती है। हमें भी अभी याद नहीं आ रहा कि जीवन दिया, कभी तुम धन्यवाद देने आए? कोई मशीन का आविष्कार करके देखे, कम से कम 50 अरब रुपये लग जाएंगे, तब भी मशीन का निर्माण नहीं होगा। जो रोटी डाले और खून बन के निकल आए, कितनी बड़ी मशीनरी तुम्हें दी है कि तुम रोटी डालो, तुम्हारे हिस्से का रह जाएगा, वेस्ट निकल जाएगा, कुछ खल बन जाएगा, कुछ रस बन जाएगा, कुछ रुधिर बन जाएगा, कुछ पित्त बन जाएगा। जो बनना है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। तुमने कभी आके धन्यवाद दिया कि वाह भगवान आपने कितनी कृपा की? और कंप्यूटर क्या मायने रखता है? हमें वो दिमाग दिया है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के द्वारा हम केवल ज्ञान की भूमिका तैयार कर सकते हैं। क्या क्या तैयार किया है? इससे इनकम टैक्स बचा लो। मैं मना नहीं करती हूँ, बचाओ तो बचाना भी चाहिए, लेकिन अच्छी जगह तो लगाओ। कोरी का धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए, पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। हमारे जीवन में हम कहते हैं कि उत्तम आकिंचन धर्म की माला फेर लोगे, लेकिन सच बताना आकिंचन अपने आप में कहता है ना किंचना इति आकिंचना, मेरा किंचित मात्र भी नहीं है। जो आप देख रहे हो, जो लग रहा है, ये मूर्ता है हमारा है। हमारा क्या है? एक दिन ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी में बहस हो गई। ब्रह्मा जी बोले मुझे लोग चाहते हैं, सुबह सुबह कोई नारायण के रूप में, कोई राधे के रूप में, कोई श्याम के रूप में, कोई राम के रूप में, कोई महावीर के रूप में, जो भी जिस मजहब का आदमी है उस मजहब के अनुसार अपने परमात्मा की आराधना करता है। ब्रह्मा ने कहा सब लोग हमारा पुराण लेकर बैठते हैं, हमारी भागवत, हमारी गीता, हमारे अखंड पाठ, हमारा दीप प्रज्वलन, हमारे भक्तामर, सब कुछ तो भगवान के नाम पर इतने बड़े बड़े मंदिर बना देते हैं। उसने कहा मंदिर तुम्हारे बनाते होंगे, मन में हम ही रखते हैं। मंदिर तुम्हारा बनाते हैं, मन से हमें चाहते, तुम्हें चाहता कौन? ब्रह्मा जी बोले कैसी बात करते हो? लोग आँख मलते ही उठते हैं और पहले हमारे घर में दर्शन करते हैं। उन्होंने कही नहीं हो तो ज़्यादा बातें मत बनाओ, एक दिन देख लो। तो कहते हैं कि एक दिन देखने की बारी आई तो क्या हुआ, देखा, लेकिन ब्रह्मा जी ने शर्त रख दिया तुम लक्ष्मी के रूप में नहीं आओगी, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए तुम लक्ष्मी हो। बोले ठीक है, शर्त मंजूर है। ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, लाखों लोग बैठे थे। एक बूढ़ी कमर झुकी हुई और आई और कहने लगी पानी पिला दो। लोगों ने कहा पागल है, इतना ब्रह्मा जी का प्रवचन चल रहा, पानी पिला दो।
और लोगों ने उसे धक्का दिया। उसने धीरे से एक चांदी का कटोरा निकाला। लोगों की तो आँखें, आप देखना भगवान के अभिषेक में भले कहते हो निरखो अंग अंग जिनवर के, जासे झल के शांति अपार, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। भगवान आपको देखकर दोनों नयन सफल हो गए। सफल फल कैसी शकल बना के आते हो? तुमको पूछे से धन्यवाद मेरा भाई करने लगो तुमसे बोलते हो धन्यवाद मेरा भाई, ऐसे लगता जैसे किसी ने मारपीट के मंदिर भेजा हो। सच बताना, आज प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिले तो ऐसी शकल से जाओगे जैसे 3 लोग के नाच से मिलने आते हो? ऐसी ही अकल से जाओगे क्या? नहीं जाओगे। क्या शकल होगी, क्या कोई के फोन आएंगे तो सुनोगे क्या? उल्टी कोई बात भी करे, अरे बात नहीं करो मैं बहुत बिजी हूँ। और 3 लोग से मिलने के समय आते हो, उस समय भी आजा मेरी है तो इधर बैठ जाओ, ऐसा कर ले। हद है, 3 लोग के नाम से ये मिलने का तरीका है? कम से कम हर जगह सबसे मिलो, एक जगह तो इनसे मिलने आया करो। दिल से चाहो, जिससे दिल से चाहते हो उसकी पसंद के काम करते हो, उसके गीत गाते हो, उससे मिलने का मौका ढूंढते हो। कोई मिलने आए घूम फिर के उसी की बात ले आते हो। तुम्हें परमात्मा से इतना प्यार है कि कहीं घर में बात करो। एक महिला हमसे बोली, मुरादाबाद मेरे 2 चतुर्मास हो गए, तो बोली दूसरे चतुर्मास में, क्योंकि जब पहला चतुर्मास था तो तीर्थंकर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था और उद्घाटन भी किया था। वो बोले थे हम जाने नहीं देंगे, तो हमने कही हम रुकेंगे नहीं, तो 36 कमरे 3 महीने में बनवा दिए। क्योंकि जब हम गए थे उस दिन शिलान्यास होना था, उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुरेश भाई सब सुबह आए और कहने लगे माता जी आज नहीं कुछ हो सकता है। पूरी रात बारिश इतनी हुई है कि घुटनों घुटनों पानी है। मैंने कहा अभी 5 घंटे बाकी हैं, सब हो जाएगा। और ऊपर वाले की मेहर ऐसी रही कि सब क्या हो गया, इतना अच्छा हो गया। उन्होंने एक ही बात कही कि आपका जिस दिन बात चल रही थी, लेकिन 6 जगह बात 6 शहरों को मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जिस दिन आपने स्वीकृति दी थी उस दिन मुझे यूनिवर्सिटी की स्वीकृति मिली थी। इसलिए शिलान्यास भी आपसे कराऊंगा और उद्घाटन भी आपसे कराऊंगा। लेकिन इतने बिजी होते हुए भी हमारी संध्या भक्ति में, संध्या भक्ति के उस समय मेरा 4 हीमोग्लोबिन था, तो डॉक्टर ने कह दिया तो माता जी किसी दिन रह जाएंगी। तो देखिए इतनी बिजी लाइफ में भी वो माली से कह जाते थे कि माता जी दिन में करें, जब करें तो मुझे बता देना, मैं आके इतना तेज पढ़ूंगा कि माता जी को पढ़ने नहीं दूंगा। और उसी समय फिर और 4 से भी कम हो गया तो मैं बेहोश हो गई। तो लेकिन वो बताते कि आपने बेहोशी में भी कहा था अस्पताल नहीं ले जाना। तो फिर रात भर के सुबह होश आया और डॉक्टर ने सिर्फ ये कह दिया इन्फेक्शन से दिक्कत है। तो आप देखिए 2 डॉक्टर, सुरेश भाई साहब की वाइफ और उनकी वाइफ, मेरा ग्रुप मिलता है, उन्होंने कहा माता जी 4-5 पास करा दूंगा, आप इसका ब्लड चढ़वा लो। मैंने कही मर जाऊंगी जिन शासन से कोई समझौता नहीं करें। तो आपको इसलिए कहती हूँ कि वास्तव में जिन शासन में बहुत ताकत है। आपको बता दूँ 4 मई में शिखर जी चली गई। आप कभी भी कहते हैं दिल में हौसला रखिए, कुछ नहीं होता है। जब तक आयुष कर्म शेष है तब तक कुछ भी नहीं होगा, बस चिंता नहीं करना। तो आपको ये बताना था कि हमारे जीवन में ऐसा प्यार है क्या भगवान से? जितने प्यार से पोते को देखते हो इतने प्यार से परमात्मा को देखते हो। अभी मैंने देखा प्रतिमाएं घिस जाएं, लेकिन ऐसे रगड़ते हो कि जालिम ने जिस डाली पर नजर डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। जिस पूजा को पढ़ते हो, जो आरती विधान पढ़ते हो जिनवाणी की खैर नहीं, उन पेजों की खैर नहीं, वो फट ही जाएंगे। क्योंकि तुम्हें तो जल्दी जल्दी पलटने की ज़रूरत है। हाथ पोंछना है, सूखे रखना है। रोज़ कौन ढूंढेगा, लौंग लगा दे, लौंग लगा दे। तुम्हारे हाथ में कोई कील लगा दे, कैसा लगेगा? तुम लोग सोचा करो कि कितने दोष लगा रहे हो तुम लोग। और
मोटा कपड़ा, बोले हमें प्रक्षाल करने दो, हमें प्रक्षाल। अरे आत्मा की कसाओं का प्रक्षाल करो, वो तो पवित्र है, उनका क्या प्रक्षाल करना। आत्मा पर वो वस्त्र मुलायम डालो कि जिससे किसी को ठेस नहीं लगे। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मुँचा सुनाई देता है। क्यों तालियां भी इतनी अच्छी बजाते हो, वास्तव में तुम लोग हमें बहुत याद आओगे, भोपाल वाले हमें बहुत याद आओगे। लोग कहते हैं उन शहरों में धर्म नहीं है, हमने कि उनका दिल जुआरी जैसा है, उनका दिल जुआरी जैसा है, सब कुछ लगा देते हैं। एक गांव में मैंने कहा 4 महीना रुकी नहीं, वो लोग आते थे 200 किलोमीटर हो तो भी रोज आते थे। अब 30 घर के समाज, वो रोज रोज देख के हम भी थक गए। हमने कहा हम नहीं करेंगे तुम्हारे यहाँ चतुर्मास। तो बोले क्यों? हमने कहा हमको थोड़ी सी दूर, इतना दूर तो नहीं, फिर भी 150 कदम होगा। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे यहाँ। तो बोले क्यों? हमने कहा नहीं, हमको होली वाले में प्रवचन करना था, बाजार में रुकते हैं। तो कहने लगे हमारे कने जगह हो जाएगी तो रुकोगी, यानी मेरे पास जगह हो जाएगी अब रुकोगी। हमने सोचा कहाँ रुकेंगे, और उन्होंने देखिए दिल देखिए ऐसा होता है, 4 महीने के अंदर 2 मंजिल धर्मशाला अपनी तरफ से बना दी। अम्बाला कैंट में थे, शहर वाले आए, माता जी अंदर रुकोगी कि बाहर रुकोगी? हमने कहा हम बाहर रुकेंगे। तो बाद में हम गए तो बिल्कुल नई नई चीज़ थी, अलग दिख रहा था। हमने कहा यहाँ क्यों रोका हमको? कहने लगे आपने जिस दिन बोला था बाहर रुकेंगे उसी दिन से तो इसका काम चालू किया। हमने कहा अजीब बोला तो करो कि नहीं बनाएंगे। आप समझ गए? तो आपको इसलिए कहना है कि आप विचार करना कैसे कपड़े होते हैं। आप लोगों के यहाँ तो शायद अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसे कपड़े होते हैं कि मैं बोलती हूँ भैया इससे मुँह पोंछो। कपड़े तो मैं कल एक थाल ला के रख दूँगी। कभी भी ध्यान रखिए, हमारी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, उन पर अभिषेक जल डालोगे तो क्या सिद्ध शिला पहुँच जाओगे? ये जल ढालने से होगा कि आत्मा में परिणामों के ढालने से होगा। शब्दों को कानों में मत डालिए, जीवन में डालिए, जीवन में परिवर्तन लाइए। इतना प्यार हो कि सपने में चेलना की तरह तुम्हें संत याद आने लगे, समझ लेना सम्यक दर्शन हो गया तुम्हें। तो ब्रह्मा जी की बहस चल रही थी और वो आई बुढ़िया रूप में और कहने लगी मुझे पानी पिला दो। लोगों ने धक्का दिया, चांदी का कटोरा निकाला, कहते भी हैं चांदी का जूता दिखाइए, हर काम बनाइए। रिश्वतु बड़भागनी कौन तपस्या की, चपरासी अफसर और सेठ साहूकार सब तेरे अधीन। तो उसी प्रकार से उसने जैसे ही चांदी का कटोरा दिखा, लोग आँख फट गई, तुम्हारे पास चांदी का कटोरा? बोली जो पानी पिला देगा उसे ही दे दूंगी। आप समझ गए? यदि आपके प्रवचन हॉल में भी आ जाए तो माइक वाला शायद नजर आएगा, बाकी सब बाहर नजर आओगे। फिर क्या था, वो आगे आगे बढ़ती रही और थोड़ी देर में ब्रह्मा जी अकेले बैठे रह गए, पूरी पब्लिक पानी पिलाने चली गई। अरे उस पानी से कुछ नहीं होता है, हमारी माँ जिनवाणी वो पानी पिलाती है, नव लब्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सच पूछो ये लक्ष्मी ये दौलत कहाँ तक साथ जाती है? क्योंकि कहते हैं भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवा करके दिन का डाल देती है। आवश्यकता तो गरीबों की पूरी हो जाती है, आसक्ति तो सम्राटों की अधूरी रह जाती है। आप रोज पढ़ते हो मैं काकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। मैंने कि कब तक रटेगा? रटते रटते मर ही जाएगा क्या? कभी थोड़ा तो जीवन में परिवर्तन लाओ।
अरे कोई कसाई हमारे जीवन में परिग्रह 24 वेद से नहीं, हम धर्म के नाम पर, गुरुओं के नाम पर कोई पक्षपात नहीं लाएंगे। लोग हमसे कहते हैं माता जी उनके गुरु की शिष्य है। हमने कहा खून खून में मिल जाता है, हिंदू का खून मुसलमान को मिल जाता है, तुम पता नहीं लगा सकते हो। सोच कर देखना, हड्डी के, शमशान की हड्डी के बयान थे, अरे जरा देख कर चल, हम भी तो कभी इंसान थे। क्योंकि कहते हैं वास्तव में यूं तसल्ली दिए जा रहे हैं, यूं तसल्ली बीमार को दिए जा रहे हैं, जिस तरह गिरती हुई दीवार को सहारा दिए जा रहे हैं। वास्तव में क्या तसल्ली देते हो? कहते हैं फूलों से ढक कर इसलिए जा रहे हैं, फूलों से ढककर इसलिए जा रहे हैं, अपनी जिंदगी में बंदगी नहीं की, गंदगी ही गंदगी की, इसलिए मुंह ढांक कर जा रहे हैं, मुंह ढांक कर जा रहे हैं।